अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है एंजाइम के चैप्टर का, जो कि है लोग एंड की मॉडल। ठीक है, ये हमने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एंजाइम्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। एंजाइम्स हैं क्या? हमारे पास एंजाइम्स थे 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, एक पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट था कि स्पेसिफिक है। अब हमने स्पेसिफिसिटी के बारे में इतना पढ़ा कि एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही स्पेसिफिक है। अब ये स्पेसिफिक, इनको कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्पेसिफिक बना रही है? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स हैं जो इनको इतना स्पेसिफिक बना रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है जो इनको इतना स्पेसिफिक बना रहे हैं। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाती है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इनको इतना स्पेसिफिक बना रहे हैं। फिर हमारे पास नंबर 4 पर आ जाती है शेप ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, शेप ऑफ एक्टिव साइट इनको इतना स्पेसिफिक बना रही है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ वन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एंजाइम को इतना स्पेसिफिक बना रहे हैं। हमने बहुत पढ़ा कि एंजाइम स्पेसिफिक हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि क्यों स्पेसिफिक हैं, किस वजह से स्पेसिफिक है। इनमें नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड हर एंजाइम में डिफरेंट होता है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट होती हैं। और अगर बात की जाए एक्टिव साइट की, तो वो भी हर जो है एंजाइम में एक्टिव साइट की शेप डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी जो है एंजाइम स्पेसिफिक हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ चले जाएं, जो कि हमने पढ़ा था, क्या था? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एंजाइम खुद सेपरेट हो जाता है और सबस्ट्रेट में कन्फर्मेशंस ला के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल हमारी है पेप्सिन। पेप्सिन एक है हमारे पास एंजाइम। ठीक है, इसने एक्ट करना है प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स हमारे पास जो हम डाइट में लेते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब पेप्सिन जो है प्रोटीन पर ही एक्ट करता है स्पेसिफिकली। फिर हमारे पास बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद पेप्सिन ने खुद सेपरेट आउट हो जाता है और हमारे पास जो प्रोटीन्स है ना, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया और पेप्सिन जो है वो खुद एज इट इज़ हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। अब अगर हम पेप्सिन से कहें भाई हमारे पास फैट्स भी हैं, हमने खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो भाई हमारी जाके कार्बोहाइड्रेट्स को प्लीज़ ब्रेक डाउन करवा दो। भाई पागल हो, मुझे तो सिर्फ प्रोटीन्स अच्छे लगते हैं, मैं तो प्रोटीन्स के पास ही जाऊँगा। ठीक है, अब अगर हम कहीं पेप्सिन को के जी प्लीज़ फैट्स को ब्रेक डाउन करवा दो, वो कहेगा भाई फिर से तुम मुझसे गलत बात करोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे तो प्रोटीन्स ही अच्छे लगते हैं, मैं तो प्रोटीन्स को ही अपने साथ बाइंड करवाने की इजाज़त दे सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब हम पेप्सिन से कहेंगे तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों तुम इतने स्पेसिफिक हो प्रोटीन के लिए? वो कहेगा भाई मेरे पास नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स जो हैं उस बेस पे मैं स्पेसिफिक हूँ, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की बेस पे मैं स्पेसिफिक हूँ, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की बेस पे मैं स्पेसिफिक हूँ, शेप ऑफ एक्टिव साइट की बेस पे मैं स्पेसिफिक हूँ, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट जो है मैं स्पेसिफिक हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से पेप्सिन जो है या हमारे एंजाइम्स जो हैं वो इतने स्पेसिफिक हैं। तो जी पेप्सिन तो कहेगा भाई मैं तो प्रोटीन के साथ ही बाइंड करना, जो मर्ज़ी कर लो। ठीक है, अब मेजर रोल तो हमारा सारा है ही एक्टिव साइट का। ठीक है, एक्टिव साइट जो है यही हमारे पास मेजर रोल परफॉर्म कर रही है। अब एक्टिव साइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये है चार्ज बियरिंग साइट। ठीक है, चार्ज बियरिंग साइट थी ये। अब इस पे चार्ज क्यों था ये भी मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर आप सुन सकते हैं कि क्या रीज़न थी इसकी कि चार्ज बियरिंग क्यों है।
अब जो है एक्टिव साइट वो इतनी स्पेसिफ़िक क्यों है, ठीक है। ये बात हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन में, एक्टिव साइट की फॉर्मेशन में कि एक्टिव साइट आखिर इतनी स्पेसिफ़िक क्यों है। फॉर्मेशन किस तरह, हमने कहा था कि जो एक्टिव साइट है वो अमाइनो एसिड से बनी हुई है। अब अमाइनो एसिड जो हैं कंबाइन होते जाएंगे और हमारे पास बना देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं अब वो इस तरह अपने आप को फोल्ड करेंगी, फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, या फिर ये इस तरह से हमारे पास कॉइलिंग करेंगी कि एक्टिव साइट को इतना स्पेसिफ़िक बना देंगी, ठीक है। एक्टिव साइट जो है वो इतनी स्पेसिफ़िक हो जाएगी इस कॉइलिंग और फोल्डिंग की वजह से। कॉइलिंग और फोल्डिंग किसकी होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहाँ से बनेगी, अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन से, ठीक है। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, फोल्डिंग होगी या कॉइलिंग होगी। इतनी स्पेसिफिकली ये फोल्डिंग और कॉइलिंग होगी कि अमाइनो एसिड की जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको इतना स्पेसिफिक बना देगी, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जाके बाइंड करेगी। अब इसी एक्टिव साइट की बेस पे ना हमने 2 मॉडल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या बनाए हुए हैं, 2 मॉडल्स। नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। 2 मॉडल्स, और लॉक एंड की मॉडल जस्ट लाइक ताला एंड चाबी, ठीक है। एक ताला एक ही चाबी, लेकिन कुछ चोर टाइप होते हैं जो यू नो दैट, आप समझ जाएंगे चोर क्या करते हैं। दूसरा हमारे पास मॉडल होगा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। अब लॉक एंड की मॉडल जो था ये हमारे पास प्रपोज किया था एमिल फिशर ने। प्रपोज किया था 1890 में, और ये वाला जो मॉडल था ये हमारे पास प्रपोज किया था कोशलैंड ने 1959 में, ठीक है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास जैसे स्पेसिफ़िक की है ना, स्पेसिफ़िक लॉक को ओपन कर सकती है, इसी तरह स्पेसिफ़िक एंजाइम जो है वो स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को ही ओपन कर सकता है। जबकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि जो एक एंजाइम है वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर एक्ट कर सकता है, ठीक है। चोर टाइप है ना, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ओपन कर सकता है, इसके पास इतनी चाबियाँ हैं। अच्छा, हम जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है हमारी वो है रिजिड, जबकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मतलब कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, ठीक है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग अब एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होगी। सॉरी फॉर दैट कि स्पेलिंग मेरे उल्टे सीधे हो सकते हैं जल्दी में लिखने में। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसमें नहीं होगी, जबकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिड नहीं है तो ज़ाहिर है फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अब इसमें जो है एक्टिव साइट अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। अब इतनी रिजिड है, इतनी सख्त है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक भी नहीं है, और फिर वो कैसे अपनी शेप चेंज करेगी। इसमें रिजिडिटी नहीं है, मतलब कि सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, लचकदार है इसमें, इसलिए इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये वाला जो मॉडल है ना, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये हमारे पास है मोर इफ़ेक्टिव। ये हमारी बुक कह रही है, तो ठीक ही होगा, हम भी यही कहेंगे, चेंज तो कर नहीं सकते। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये वाला मॉडल जो है मोर इफ़ेक्टिव है, जबकि ये वाला मॉडल जो है लेस इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये मॉडल लेस इफ़ेक्टिव है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो इस लाइपेजेस आएगा इसमें हमारे पास, और इसमें हमारे पास अमाइलेज आएगा। अमाइलेजेस इसकी एग्जांपल है, और पेप्सिन तो मैंने बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दी है।
अगर इसमें एग्जांपल की बात करें ड्यूसफिट मॉडल में, तो इसमें आ जाएगा कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज़, ठीक है, कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज़ आ जाएगा।